हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंटों के बारे में जो इस बार की मास एंट्रेंस या जेट का एग्जाम या किसी और एग्जाम में किसी रीजन की वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाए। वो रीजन कुछ भी हो सकता है। मैं उन स्टूडेंटों के बात करना चाह रहा हूँ जो इस एग्जाम में अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। देखो, सक्सेस का टाइम है, सेलिब्रेशन सब जगह चल रहा है, हर एक चीज वो हो रही है, लेकिन उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है जो बच्चे डिजर्व करते थे बहुत सारी चीजें लेकिन नहीं मिल पाया। रीजन चाहे कुछ भी रहा, ये दुनिया केवल एक ही चीज को देखती है बेटा, और वो चीज होती है आपकी सक्सेस, आपका रिजल्ट, आपकी संघर्ष को नहीं देखती। लेकिन इन सब चीजों के पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाती है। बहुत सारे बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है कि सर मैं आगे कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरी लाइफ का एंड यही है, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं बिल्कुल निठल्ला हूं, निकम्मा हूं, मुझे कुछ याद नहीं होता है, मैं ये चीजें नहीं कर पा रहा हूं। एक चीज आप याद रखना बेटा, लाइफ हमेशा केवल और केवल रिजल्ट से नहीं डिफाइन की जाती है। क्या इस रिजल्ट के बाद, इस सक्सेस के बाद आप लिख के दे सकते हो ये चीज कि जो इस एग्जाम में क्वालिफाई हो चुके हैं वो लाइफ के किसी एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे जिस मुकाम पे मैं कभी नहीं पहुंच सकता। बहुत सारे आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल दिखेंगे, अपने आसपास के माहौल में देखो, अपने आसपास की जगह में देखो, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो केवल 12th पास है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है जो 12th पास नहीं है लेकिन आज उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जिस लेवल पे बहुत सारे लोगों के पहुंचने का सपना भी नहीं होगा। उस लेवल पे होगा। लाइफ कभी भी केवल और केवल सक्सेस के बेसिस पे डिफाइन नहीं की जाती है। लाइफ एक संघर्ष है, और ये संघर्ष अगर आपने अपना 100% दिया, इस संघर्ष में अगर आपने अपनी जी जान मेहनत की है तो फिर इसके बाद में ये कोई मैटर नहीं करता है कि फाइनल रिजल्ट क्या है क्या नहीं। अगर आपने पिछले 1 साल या 1.5 साल से सीरियसली मेहनत की थी, जिस बच्चे ने सीरियसली मेहनत नहीं की मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि उसको इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं जो डिमोटिवेट है। डिमोटिवेट बेटा किस चीज के लिए हो, क्या है ऐसा जिसके लिए आप डिमोटिवेट? डिमोटिवेशन की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपने अगर सीरियसली मेहनत की है तो क्या उन 8 से 10 घंटे जिसमें आपने हर एक दिन पढ़ा था, क्या कुछ आपने सीखा नहीं? क्या एक 8 घंटे की पढ़ाई के बाद में अगर मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे तो आपने उनका जवाब नहीं दिया? क्या अगर आपने जवाब दिया है इन सब चीजों का तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। लाइफ हमेशा एक संघर्ष है, और ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। जो क्वालिफाई कर चुके हैं क्या उनके लिए संघर्ष नहीं है? क्या उनके लिए नए लाइफ का एक नया संघर्ष है? आपके लिए संघर्ष है। देखो, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो टफेस्ट एग्जाम था, नो डाउट, और जितना कोई भी चीज टफेस्ट होती है, जितना वो हार्ड होती है लाइफ में, उतने ही वो बलिदान मांगती है, उतनी वो संघर्ष मांगती है। जितना बड़ा अचीवमेंट होगा उससे पहले उतना ही बड़ा फेलियर भी हो। आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2 से 3 साल में क्वालिफाई किए होंगे। अगर आप लाइफ में छोटी छोटी चीजों को सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो, मैं ये बात उन लोगों के लिए भी कर रहा हूं जो लोग बहुत बार ये सोच लेते हैं, जब स्टार्ट में एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि इस बार मैं रैंक लगाऊंगा या इस बार तो मैं रैंक लगाऊंगी, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उनका ये जोश और जुनून धीरे धीरे टाइम के साथ बिल्कुल ठंडा पड़ता चला जाता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब वो गिव अप कर देते हैं, सोचने लग जाते हैं कि इस बार नहीं, अगले बार देखेंगे, अगले बार अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। देखो बेटा, लाइफ के छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन एक बार हटा कर देखो, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और आप अगर इन लाइफ के डिस्ट्रैक्शन को नहीं हटा सकते ना, तो लाइफ में आपके पास में कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जाते हुए टाइम नहीं लगता। डिस्ट्रैक्शन हटाने पड़ेंगे, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन जो अपने को लगते हैं ना कि कुछ मैटर नहीं करते हैं। किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, कोई मैटर नहीं करता है, किसी के साथ घूमने जा रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है, शादी में जा रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है। बेटा बहुत चीजें मैटर करती है। क्या लाइफ इन चीजों के बाद में आपको नहीं मिलने वाली है? क्या जहां पे आप ये एंजॉयमेंट कर सकते हो, क्या 1 से 1.5 साल के बाद में ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी? क्या किसी की शादी नहीं आएगी, किसी का बर्थडे नहीं आएगा, किसी के लिए पार्टी नहीं होगी? क्या तब भी तो आप एंजॉय कर सकते हो ना। बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस मांगती है। जब आप किसी एक बड़ी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और अगर आप इन चीजों का सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो, ये तो बहुत लाइफ का एक बहुत छोटा सा पार्ट है ना। क्या आप इसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? अगर इसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो फिर आप किसी बड़ी चीज की उम्मीद ही कैसे कर सकते?
अगर बड़ी चीज की उम्मीद कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके लिए आपको पहले अपने आप को उन डेडिकेशन के लिए तैयार करना होगा। और अगर आपने सीरियसली मेहनत की है पिछले 1-1.5 साल में तो आप कहीं फेलियर नहीं हो। लोग कुछ भी बोलते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो क्योंकि आपने सीरियसली 1 से 1.5 साल के अंदर अपनी सिटिंग कैपेसिटी बिल्ड कर ली है। वहां पे बैठकर पढ़ने की कैपेसिटी बिल्ड कर ली है अपने अंदर बहुत सारा ऐसा नॉलेज एक्वायर कर लिया जो आपको लाइफ लॉन्ग काम में आने वाला। इस एग्जाम में नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है, अगले एग्जाम में आएगा और इससे बड़ा आप सिर्फ सर लो। लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें आप कर लोगे पर उसके लिए अपने आप को कभी डिमोटिवेट नहीं करना। ये नहीं करना है कि मेरी तो लाइफ ही खराब है या मेरा लक साथ नहीं देता है। बेटा लक हो सकता है कि 1% लोगों के साथ काम करता हो, 99% लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत में बिलीव करते हैं। हो सकता है कि उस एग्जाम वाले दिन आपका लक नहीं चला हो सकता है कि उस एग्जाम वाले दिन माइंड का जो कैपेबिलिटी है आपकी उस तरीके की नहीं रही। हर एक बच्चे का 100% अलग अलग होता है बेटा, सबका 100% इक्वल नहीं होता है। जो एग्जाम का 100% और आपका 100% है, जिस दिन मैच होगा उस दिन ऐसा फोड़ किया होगे कि फिर कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि इस एग्जाम में आपका 100% और एग्जाम का 100% मैच नहीं किया होगा, लेकिन कोई ना कोई एक दिन अगर आपने सीरियसली मेहनत की है तो वो नॉलेज आपके अंदर है तो आप किसी ना किसी दिन वो चीज अचीव कर लोगे और डेफिनेटली उस दिन आपको ये सारी चीजें रियलाइज होगी कि मैंने पास्ट में जो चीजें पढ़ी थी वो किस तरीके से काम आ रही है। मैंने बहुत बार ये चीजें आपको बताई भी है कि लाइफ के छोटी छोटी चीजें जो आप सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हो एंड के अंदर जाकर एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है आपकी स्टडी के बीच में। अब हम सोचते हैं कि दोस्तों के बिना कहाँ जिंदगी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्तों के बिना आपको जीना है, पर मैं साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि पढ़ाई को कभी डिनाई नहीं करना। अगर आपका डेट शेड्यूल है कि आपको क्लास के साथ साथ टोटल 12 आवर जिसमें आपकी 4 to 5 आवर की क्लास हो जाती है, रिमेनिंग आप 6 to 7 आवर अगर पढ़ाई को दे रहे हो, तो अगर आपने रेगुलरिटी मेंटेन नहीं की, दोस्तों के साथ घूमने में लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप सेम टाइम पे दोस्त को डिनाई नहीं कर रहे हो लेकिन पढ़ाई को डिनाई कर रहे हो। बोल ही तो नहीं रहे हो ना, बस दोस्त को डिनाई करने के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। सारा काम आपका बिना बोले ही हो रहा है और आप कर भी रहे हो। पर क्या ये चीज कोई लिख के दे सकता है आपको कि आप दोस्त के साथ घूम रहे हो, दोस्त के साथ पार्टी में जा रहे हो या आप कहीं और जा रहे हो, इससे आपकी लाइफ के अंदर एक बेटर इंप्रूवमेंट देखने को मिले। सोशल लाइफ चाहिए, हर एक चीज चाहिए, लेकिन वो चीज एक लिमिटेड टाइम के लिए ठीक है। अगर आपके महीने में 1-8 दिन ऐसा हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महीने में अगर 10 दिन में ऐसे काम कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली आप अपने साथ चीट कर रहे हो, किसी और के साथ चीट नहीं कर रहे हो। लाइफ में एक चीज बेटा ध्यान रखना, अगर आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो और किसी दूसरे के ऊपर अपना ब्लेम डाल रहे हो कि काश मुझे ये मिल जाता तो मैं ये चीज कर लेता। लाइफ के अंदर मैंने बहुत बार बोला है कि आप कभी परफेक्ट नहीं बन सकते, हमेशा अपने को प्रोग्रेसिव रहना है, हमेशा अपने को जो चीज आपके पास में उसी से अपने को स्टार्ट करना है। अगर मुझे पता लगे कि भाई मेरे पास में जब सारे रिसोर्स आएंगे उस दिन मैं ये सारी चीजें स्टार्ट करूंगा, तो लाइफ के अंदर कभी पूरे रिसोर्स नहीं आते। कभी भी अपने पास रिसोर्स होंगे वो 100% नहीं हो सकते, क्योंकि रिसोर्स तो हमेशा लिमिटेड होते हैं। आपने ये चीजें तो बहुत बार पढ़ी है और इन लिमिटेड रिसोर्स के अंदर ही ह्यूमन की पहुंच है, उन्हें अपने को फुलफिल करना। तो जब ये सारी चीजें आपको पता है, फिर आप उस परफेक्ट टाइम का इंतजार क्यों करते? एक बार बहुत सारे लोग ऐसे भी है बेटा, जो मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो पढ़ नहीं रहे टाइम से, या फिर ये सोच रहे कि नेक्स्ट ईयर देखेंगे या फिर 10 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग बेटा ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके जैसे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हॉस्टल अफोर्ड कर सकते, आपके जैसे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बाहर कहीं पे रह के एक ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन में लेते हैं। और ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इतने स्ट्रगल से निकल के आते, किसी दूसरे का कोर्स पढ़ रहे हैं, या फिर बहुत बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर किसी भी तरीके से मुझे अवेलेबल करवा दो, मैं आपको रिजल्ट देके जाऊँ। लाइट ही नहीं होती है घर पे, लालटेन जला जला कर पढ़ते हैं, बैटरी जला जला कर पढ़ते हैं और फिर रैंक लगाकर चले जाते हैं। वो भी तो इंसान ही है ना। अगर एक बार तुमने अच्छे तरीके से संघर्ष कर लिया, एक बार तुमने अपना आपका 100% दे दिया, तो इसके बाद में ये चीज मैटर करती ही नहीं है कि सक्सेस आपकी क्या है। क्या आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करना सक्सेस समझ रहे हो कि नहीं है? संघर्ष आपका सक्सेस है। अगर आपने संघर्ष करना सीख लिया तो लाइफ के किसी मोड़ पे फेल नहीं। फेलियर तो देखो, एक नॉर्मल किसी एग्जाम में फेल हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे, लेकिन लाइफ में कभी आपको फेल नहीं होना है। और लाइफ में तब फेल नहीं होंगे जब अपने आप से चीट नहीं करोगे,
आप किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल के किसी और के लिए बोलोगे कि हाँ मेरे पास ये रिसोर्स नहीं था, या मेरे घर वाले मुझे ये चीज़ अवेलेबल नहीं करवा पाए, या मेरा सर्किल ऐसा खराब था, इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। इन सब चीज़ों से एक कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को बचा रहे हो केवल और केवल एक शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए। इसके अलावा इससे बड़ा कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि मैं किसी और के ऊपर अपना ब्लेम डाल के ये बोल दूं कि मेरा इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या इस चीज से उस सामने वाले को कोई फर्क पड़ता है? क्या नहीं पड़ता है। इस चीज से जिसको आप बता रहे हो उसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? जिसके लिए बता रहे हो उसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? एट द एंड लाइफ आपकी खराब होनी है, एट द एंड लाइफ आपके ऊपर इंपैक्ट आएगा उस चीज का। तो क्या आप उस चीज के लिए तैयार हो? क्या आप ये मानते हो कि लाइफ के अंदर अगर कैसा भी सिचुएशन आए मैं उस चीज से लड़ने के लिए तैयार हूं, लाइफ के हर एक स्ट्रगल से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं? तो तैयार हो तो फिर आज की गलतियों को सुधारो सबसे पहले, और अगर आज की गलतियां सुधार ली है तो डेफिनेटली आप एक अच्छी जगह पहुंचोगे, बेहतरीन बन के निकलोगे। अपनी लाइफ के अंदर हमेशा एक चीज ध्यान रखना बेटा, संघर्ष अगर आपने किया है, एक बार अपने आप को इस भट्टी में झोंका है और अपनी मेहनत कॉन्स्टेंटली आपने की है, तो ये एग्जाम नहीं तो किसी और एग्जाम में आपको सक्सेस मिलेगी और कोई रोकने वाला नहीं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास। डिमोटिवेट अभी किस चीज के लिए हो रहे हो? एक छोटी सी एग्जाम के लिए किस चीज का डिमोटिवेशन बेटा? लाइफ की असली परीक्षा तो अब होगी जब आप इन सब चीजों से बाहर निकलकर अपनी पारिवारिक लाइफ में जाओगे। वहां पे लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल होगा, वो देखने को मिलेगा, जहां पे आपने को हर एक चीज को मैनेज करने पड़ेगा। अभी तो केवल पढ़ाई मैनेज करनी है, उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ अपनी और कोई चीजें हैं और लाइफ है उसको मैनेज करना है, या जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ इन सब चीजों को मैनेज करना है। तब कैसे कर पाओगे? तब तो आप जीने छोड़ दो। लाइफ के अंदर ये शॉर्ट टर्म कंफर्ट देखना छोड़ दो बेटा। अगर शॉर्ट टर्म कंफर्ट देखते हो और अगर आपने सीरियसली अच्छी मेहनत की थी तो मैं इस चीज से इंप्रेस हूं आपके, और आप भी लाइफ में कुछ बेहतरीन कर पाओगे। अपने आप के ऊपर बिलीव रखना। अगर आपने अपना बिलीव छोड़ दिया है और अगर आप डरना स्टार्ट कर चुके हो तो आपको सब कुछ आते हुए भी कुछ नहीं आता। लाइफ के अंदर एक चीज ध्यान रखना, सही और गलत के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है, और इस बहुत कम डिफरेंस को बहुत कम लोग जान पाते हैं। और जो इस चीज डिफरेंस को जान लेता है बेटा, वो लाइफ के इन सब चीजों से बहुत ऊपर निकल जाता है। जिन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस एग्जाम में क्या हुआ है, उस इस चीज से फर्क पड़ता है कि क्या इस दौरान मैंने कुछ नॉलेज एक्वायर किया, और एक्वायर किया तो मैं उस नॉलेज को किस तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में यूज कर सकता। आगे से बहुत सारे पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। और अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो आपके पास में तो लाइफ के अंदर कोई कमी है ही नहीं। आप तो एक ऐसे बैकग्राउंड से जुड़े हुए हो जो इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूज कर रही है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, पढ़ाई नहीं की है, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो बेटा? लाइफ के अंदर बहुत सारे सैक्रिफाइस आपकी लाइफ मांगती है। ये तो बहुत छोटे छोटे सैक्रिफाइस है। एक बार पढ़ो तो सही, एक बार मेहनत तो करो तो सही आप। और अगर मेहनत आपने की है तो रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा। अभी मैं केवल इतना ही बोलना चाहूंगा आपको कि जो बच्चा सीरियसली मेहनत कर रहा था उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब कुछ उसके लिए अच्छा है। और जिस बच्चे ने मेहनत नहीं की और सोच रहा है कि मैं इस बार नहीं हो पाया, अगले बार मैं क्वालिफाई कर लूंगा, मैं क्या अगले बार के लिए जाऊं, तो बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सैड रियलिटी है ये। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, ड्रॉप लेना चाहते हो, तो पहले अपने आप से पूछो कि क्या मैं इस ड्रॉप के कैपेबल हूँ? क्या मैं अपने आप को पिछले एक साल में जो गलतियां की थी उन गलतियों से मैं सीख कर नेक्स्ट ईयर इंप्रूव करूंगा और वो गलतियां फिर से नहीं दोहराऊंगा। गलतियां है, बार बार रिपीट होगी, और अगर आपने कंट्रोल नहीं रहा तो फिर से वही पिछले साल वाला सीन इस बार फिर से बनेगा, और फिर से आपके लाइफ के एंड में मैं इसी तरीके से एक वीडियो बना के आपको बताता रहूंगा और इसी तरीके से आप फिर से सुनिए। इससे लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। लाइफ में चेंज तब आएगा जब आप इन चीजों से सीखोगे। ड्रॉप लेना चाह रहे हो, लो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। बस मैं इतना बोलूंगा कि ड्रॉप लेने से पहले ये चीज सोच लेना कि क्या मैं पूरे साल भर वो रेगुलरिटी से मेहनत कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मुझे दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, मुझे रिश्तेदार छोड़ने पड़ेंगे, मुझे फंक्शन छोड़ना पड़ेगा, मुझे हर एक चीज छोड़नी पड़ेगी। और सब चीजें छोड़कर क्या मैं ये मेहनत करने के लिए
कैपेबल हूँ, क्या मेहनत कर सकता हूँ। मैं लाइफ के हर एक डिस्ट्रैक्शन को, छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन को, जो मुझे लगता है कि 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे या एक दिन का है, क्या फर्क पड़ जाएगा। 365 दिन में अगर एक दिन ना भी रहा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर ये सारे डिस्ट्रैक्शन आप लाइफ से अवॉइड कर सकते हो तो नो डाउट आप मेहनत करो, और इस बार इस तरीके से मेहनत करो कि फिर आप सिलेक्शन के लिए नहीं, रैंक की दौड़ में दौड़ो, और डेफिनेटली आप हर एक चीज कर पाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक बच्चा सक्सेस हो ही जाएगा, पर मैं ये बोल रहा हूं कि इस एक साल की मेहनत में आप इतना जरूर सीख जाओगे कि लाइफ में डिसिप्लिन क्या होता है और इस डिसिप्लिन का इंपैक्ट क्या आता है अपनी लाइफ। और अगर आपकी लाइफ के ऊपर इस डिसिप्लिन का इंपैक्ट आ रहा है तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में ये सक्सेस अचीव करो ना करो, इससे बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करोगे। लाइफ में अगर डिसिप्लिन आ गया आपकी लाइफ के अंदर, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम क्वालिफाई करना ही सब कुछ है। क्या एग्जाम क्वालिफाई करने से आपकी लाइफ बेटर से बहुत ज्यादा बेटर, या फिर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि सबकी लाइफ बेटर है, क्योंकि बेटर है तभी तो आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है, बेटर है तभी तो आप प्रिपरेशन। पर मैं इतना बोल रहा हूँ कि अच्छी प्रिपरेशन से, डिसिप्लिन से लाइफ के अंदर आप ऐसे स्टार्टअप, ऐसे इनिशिएटिव भी आप स्टार्ट कर सकते हो जो आपके नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। और बहुत सारे चीजें लाइफ में बाहर निकल के देखोगे तो ऐसी सारी चीजें मिलेगी आपको। तो अगर आप ड्रॉप ईयर लेना चाह रहे हो, नेक्स्ट ईयर अगर अपने आप को आप इस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हुए देखना चाहते हो, तो आप नो डाउट स्टार्ट कर सकते हो। कहीं से भी, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो। नेक्स्ट डे आपके, जब भी आप ये वीडियो देखो, उसके नेक्स्ट पल आपके हाथ में एक पेन और पेपर होना चाहिए, और पेन और पेपर में आपके आने वाले पूरे साल का एक शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल कभी भी इतना टाइट मत बनाओ कि आप उसे फॉलो नहीं कर सको। शेड्यूल को स्टार्टिंग के अंदर इतना बनाओ कि आप उसे फॉलो कर पाओ। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आप उसे ऐसा बनाओ कि फिर वो आपकी एक आदत बन जाए, और जब आपकी ये डिसिप्लिन आदत बन जाएगा तो लाइफ के किसी भी मोड़ पे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और इसी के साथ मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।